आज हम चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं, इलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होती है चुनाव, क्या होती है इलेक्शन। चुनाव का मतलब होता है सब जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो हमारे बारे में जाके फैसला लेता है संसद में या विधानमंडल में, उसे हम चुनाव कहते हैं। ठीक है। चुनाव क्या होती है? चुनाव में भारत की पूरी जनता एक अपना प्रतिनिधि चुनता है और उसको या तो केंद्र में भेजेगी। जब केंद्र में भेजेगी तो उसको बोलते हैं सांसद। जब अपना प्रतिनिधि चुनकर कोई जनता केंद्र में भेजती है, मतलब पूरे भारत में डिसीजन लेने के लिए भेजती है, उसको बोलते हैं हम सांसद। वही जनता जब अपने राज्य के डिसीजन लेने के लिए जब चुनाव देती है, वोट देती है, तो उसको बोलते हैं हम विधानसभा का इलेक्शन होता है और उसको हम बोलते हैं एमएलए। और वही जनता जब एक पब्लिक सब सारे लोग मिलकर एक अपना नेता चुनती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि। हमारे बारे में जाकर वो डिसीजन लेता है। ठीक। अब देखिए इसमें कुछ और ट्विस्ट है, जैसे कि जहाँ जहाँ पब्लिक यानी जनता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत है। लेकिन अगर पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ आया, तो आया था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में देखिए यहाँ पर ब्रिटेन में सबसे पहले लोकतंत्र ब्रिटेन में आया था, बट कोई लिखित कानून नहीं था वहाँ पर। वो ऐसी ही एक मैंडेटरी था कि हाँ एक राजा होंगे, एक इसके साथ नीचे होंगे, ऐसे यहाँ पर कानून किया जाएगा। वो सब जबान से ही होता था, उसके कॉपी खिलाफ कहीं लिखा नहीं गया था कि इसमें कैसे नियम कानून होंगे। लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने अपना एक पुस्तक लाया, उस पुस्तक में लिखा और उसने अपना अमेरिका का संविधान बनाया और सबसे पहले उसी ने लिखा। जब भारत आज़ाद होती है 1947 में, तो हम लोग कानून बनाते हैं। 1947 से कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण होता है। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुत सारे लोग उसमें मिलकर संविधान का निर्माण करते हैं, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी होता है। लेकिन उसको लागू करने के लिए एक हम लोगों का निश्चित मुहूर्त समझते हैं, बहुत अच्छा दिन, उसके हमको ज़रूरत था। तो हम लोगों ने चुना कि भाई 26 जनवरी को बहुत अच्छा दिन है, और 26 जनवरी को ही हम लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी की और भी घोषणा की थी। इसीलिए 26 जनवरी को क्या मना देते हैं? 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू कर देते हैं। और इसके तहत ये कहा जाता है कि 1950 से अब, मतलब 1950 के बाद 1951, 52, 53 में कोई भी भारत का राजा नहीं रहेगा। पूरे भारत में एक जैसी कानून रहेगी, पुलिस प्रशासन एक जैसी कानून करेगी। जो नियम कलकत्ता में लागू हुआ वही नियम मुंबई में लागू हुआ, जो कन्याकुमारी में लागू होगा वही उत्तर प्रदेश में लागू होगा। मतलब भारत में पूरी तरह से एक ऐसी कानून जो पूरे भारत में लागू होती है, उसी को बोलते हैं संविधान में लिखा गया। ये कब लागू हो गया पूरे भारत में? तो 1950 में, 26 जनवरी 1950 का पूरे देश में कानून लागू हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय संविधान। उसी भारतीय संविधान में बोला गया था कि जो संविधान का जो भारत का सबसे बड़ा नेता होगा, उसको चुनने का अधिकार जनता को होगा। ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं चुनाव, इलेक्शन। ठीक। अब देखिए भारत क्या है? सबसे बड़ी लोकतंत्र है। और यूएसए क्या है? सबसे पहली विधि व्यवस्था से लिखी गई पुस्तक, यानी संविधान सबसे पहले लागू किसने किया? यूएसए ने लागू किया। लेकिन संसद की जननी किसे कहते हैं? यूके को कहते हैं। यूके मतलब होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड का ही नाम होता है यूनाइटेड किंगडम, इसी को ब्रिटेन कहते हैं, अंग्रेज इसी को कहते हैं। देखिए जहाँ चुनाव होता है और लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन कोई ऐसा भी देश है जहाँ पर चुनाव ही नहीं होता है, वहाँ का राजा कई साल से शासन करते जा रहा है, उसको बोलते हैं तानाशाह। तानाशाह में आप देखेंगे तो अरब के अधिकतर देश जो है ना, वो राजा पर निर्भर होते हैं। मतलब कोई एक राजा है, वो पूरे देश में शासन करेगा, राजा मर जाएगा तो उसका बेटा आएगा, वो शासन करेगा। जैसे मिस्र के राजा हो गए, सीरिया के राजा हो गए, ये सब राजा होते हैं और राजा ही शासन करता है पूरे देश में। और किसी भी देश को डुबाने में सबसे बड़ा योगदान राजा का ही है। जैसे अगर हम लोग भी देखेंगे तो 1947 से पहले कोई राजा का शासन हुआ करता था। अगर 1945 अगर पीछे जाएंगे, 200-300 साल पीछे जाएंगे तो मुगलों का राज था। उससे पीछे जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत का राज था। उससे पीछे जाएंगे तो मुसलमान जो आक्रमण किए थे अरब से, उन लोगों का आक्रमण था। उससे अगर पीछे जाएंगे 1000-2000 साल पीछे जाएंगे तो वहाँ पर हर्षवर्धन लोग, गुप्त काल वाले मिल जाएंगे, तो उन लोगों का शासन होता था।
तो उसमें कोई नियम कानून नहीं होता था। जैसे ये है ना तानाशाह, जहाँ चुनाव नहीं होता है उसको डिक्टेटर बोलते हैं। यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं होता है। अगर मान के चलिए कि आज सऊदी का राजा का मन किया कि नहीं, हमारे देश में आज से सारे लोग टकला हो जाएंगे, किसी को बाल रखना मैंडेटरी नहीं है, तो वहाँ पर राजा ने बोला है मतलब लागू होगा। हमारे देश में क्या है, कुछ नहीं, उल्टा सीधा कानून बना के देखिए, हम लोग भूख हड़ताल कर देंगे, उसके विरोध में हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। ये हम लोगों का क्या है, संविधान का ही देन है। संविधान अगर किसी देश में नहीं है तो उस देश की जनता सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसे अभी देख सकते हैं नेपाल में। नेपाल में क्या हुआ, वहाँ का जो नेता था वो बहुत ही ज़्यादा पैसा लूटता था और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजा था, और जनता मरे जा रही थी। अत्याचार होकर वहाँ के जनता ने सरकार को ही मार के भगा दिया। अभी बांग्लादेश में देख सकते हैं क्या हुआ, वही हाल हुआ। म्यांमार ने, वहाँ पर सेना ने कब्जा कर लिया है। तो ये सब तानाशाह की ओर, डिक्टेटर, ये सब तानाशाह की ओर देश चले जाते हैं। अब देखते हैं कि भारत में पहला चुनाव कहाँ हुआ। देखिए, भारत में पहला आम चुनाव, आम चुनाव मतलब होता है कि वहाँ के जनता ने भाग लिया है उस चुनाव में। जैसे इसमें देखिए, भारत में पहला चुनाव, भारत में पहला चुनाव 1951 में उसकी घोषणा होती है आम चुनाव की, और 1952 तक ये पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाती है, और 1952 में ये फैसला हो जाता है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसमें कांग्रेस जीत जाती है, और कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन थे उस वक्त, जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो चुकी थी उस वक्त 1950 ईस्वी के लगभग। और आम चुनाव में पीएम बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक, कांग्रेस उसकी पार्टी है, कांग्रेस जीत जाती है। इसके बाद यहाँ पर ना एक डिफिकल्ट था कि भारत में सबसे पहले चुनाव कौन देगा। ठीक, चुनाव तो हो गया हमारा 1951 में चालू हुआ, 50 से चालू हुआ, अलग अलग जगह पर इतने, और कभी चुनाव हुआ नहीं था तो लोग डरते थे चुनाव देने से। लगभग 37 करोड़ लोगों ने भाग लिया था पहला आम चुनाव में। लेकिन सबसे पहले किसने वोट दिया, तो वो थे श्याम सरनी नेगी। श्याम सरनी नेगी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कहा गया कि भारत में चुनाव हो रहा है और सबसे पहला अगर किसी ने चुनाव दिया था तो यही व्यक्ति थे। ये हरियाणा के किन्नौर जिले के रहने वाले थे, और 1951 में इन्होंने पहला अपना वोट दिया था, और उनकी मृत्यु हुई थी 2022 में। समझते हैं, जैसे समझिए, जब आम चुनाव होता है, हमारा आम चुनाव होता है 1950 के बाद, तो इसके पीएम कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, ठीक है। इसके राष्ट्रपति कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग थे। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि ये चुनाव आखिर होती कैसे है। हम इसमें अभी पूरा प्रक्रिया देखेंगे, चुनाव कैसे होता है, कैसी पार्टी बनती है, क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, राज्य पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, और फिर हमको राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो हमको क्या चाहिए, चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, ये सब के बारे में हम अभी देखते हैं।